मेरा नाम हनीफ जलाल है और मैं खुदा का खादम हूँ, खुदा के कलाम की खिदमत करता हूँ, मुबश्शिर अंजील हूँ और फजल टीवी वालों का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वसातत से आज खुदा के कलाम को आप तक पहुँचाने का ये बड़ी बरकत मुझे मिल रही है। और मेरी दुआ है कि फजल टीवी को भी, इसके तमाम काम करने वालों को, जितने लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, खुदावंद उनको बड़ी बरकत से माला माल करे। आज का खुदावंद का कलाम जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 12वें बाब की 49वीं आयत से 53वीं आयत तक है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब 49वीं आयत से 53वीं आयत। यहां यूं लिखा हुआ है, मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने। क्योंकि अब से एक घर के 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, 2 से 3 और 3 से 2। बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब की बरकत हो। मेरे जीजो, यहां पढ़ा गया, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। आइए इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह ये आग क्यों लगाना चाहते हैं और उनकी इस आग से उनको क्यों बहुत ज्यादा खुशी होती। यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम गुमान करते हो, क्या तुम्हारा यह ख्याल है, क्या आप इस तरह से सोचते हैं कि मैं सुलह कराने आया हूं? सुलह कराने नहीं, बल्कि जुदाई करवाने आया हूं। एक दफा हमें हैरत होती है, हम हैरान हो जाते हैं कि वो जो सुलह का शहजादा है वो किस तरह की बात कर रहा है। लेकिन आगे जब यीशु मसीह का शुक्रिया, जिसने इस बात को अधूरा नहीं छोड़ा बल्कि उसकी वजाहत भी आगे कर दी कि मैं किन में जुदाई करवाने आया हूं। यीशु मसीह अच्छे और बुरे में जुदाई करवाने आए हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि उनसे निकलकर तुम अलग रहो, लतीफ को कसीफ से अलग करो। यह जो मिक्स जिंदगी है, यीशु मसीह हरगिज़ इसको पसंद नहीं करते। यीशु मसीह समझाना यह चाह रहे हैं कि या भेड़ों में शामिल हो जाओ या बकरियों में, या तंग रास्ते के मुसाफिर या खुले रास्ते के मुसाफिर, या आपकी मंजिल हलाकत होगी या खुदा की बादशाही। एक फैसले पे पहुंचिए, कहां जाना है मुझे। ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जुदा करने आया हूं। हमें पता है कि दुनिया के आखिर में भी जब यीशु मसीह आएंगे, जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, तो तब भी यीशु मसीह वो लोग जिन्होंने उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर की और जिन्होंने उसके हुक्म नहीं माने, उनको अलग अलग करेंगे। जब यीशु मसीह कहेंगे, मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं कैद में था, तुमने मेरी मदद की, तो ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो मिरास, जो विरासत, जो बादशाही तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे संभालो। और दूसरी तरफ के लोगों को बिल्कुल यीशु मसीह यही कहेंगे कि मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं कैद में था और तुमने मेरी मदद नहीं की। आए मलाउनो,
आग में चले जाओ। वहां पे भी यीशु मसीह जुदाई डालने आए हैं, और यहां पे भी यीशु मसीह हमारे घरों के अंदर की बात कर रहे हैं। हमारी रिश्तेदारियों में दरार पड़ जाएगी, इख्तलाफ हो जाएगा, और यीशु मसीह कहते हैं कि ये आग लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। इसका मतलब है कि काम अधूरा पड़ा हुआ है। हमारे घरों में आज भी वो सारा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। आज भी बहू सास को या सास बहू को यीशु मसीह से दूर जाने का मशवरा देते हैं, एक दूसरे को यीशु मसीह से दूर ले जाती हैं, कभी दरबारों पे, कभी ऐसी जगहों पे जो खुदावंद को पसंद नहीं है, और वो चुपके से चल देती है, जबकि यीशु मसीह इसकी मुखालफत करते हुए कहते हैं कि इनमें जुदाई होनी चाहिए। अगर सास बहू को मसीह से दूर ले जाती है तो बहू को इनकार करना चाहिए। अगर बहू गलत मशवरा देती है तो सास को हरगिज नहीं मानना चाहिए। यह जुदाई यीशु मसीह चाहते हैं। अगर बाप शराबी है और बेटा कलाम मुकद्दस को समझने वाला है तो यीशु मसीह चाहते हैं कि उससे अलग हो जाओ, उसको समझाओ, उसके लिए दुआ करो, लेकिन उसके इन कामों में शामिल ना हो। वो लोग जो बुराई के लिए मददगार होते हैं वो भी उसमें बराबर के शरीक होते हैं। जो नशा ला के देते हैं वो भी बराबर के शरीक हैं। जो साथ बैठ के नशाबाजी करते हैं वो भी। अगर किसी जगह पे आप देखते हैं कि आप देख के दोस्त जो हैं वो ऐसे काम में लगे हुए हैं जो यीशु मसीह की तालीम के खिलाफ है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि उनसे जुदा हो जाओ, उनसे अलग हो जाओ। ये यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ऐसी जुदाई डलवाने आया। ऐसी सुलह यीशु मसीह को हरगिज हरगिज पसंद नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि लतीफ को कसीफ से अलग कर दे, तब मैं तुझे कबूल करूंगा। यीशु मसीह की तालीम पे हमें गौर करना है कि जब हमारे घरों में, ये यीशु मसीह घर की बात कर रहे हैं, मोहल्ले की, मुआशरे की, मुल्क की बात की बात है। सबसे पहले यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा घर पाक साफ हो। अगर वहां पे धोखेबाजी है, फरेब है, तो घर के दूसरे अफराद को उनके साथ हरगिज नहीं मिलना चाहिए। अगर हननिया ने सफीरा को मशवरा दिया या सफीरा ने हननिया को मशवरा दिया तो उसको एक दूसरे की बात नहीं माननी चाहिए थी। ये दूसरा पहलू है। हमने सुना कि यीशु मसीह प्रिंस ऑफ पीस हैं, सुलह के शहजादे हैं, लेकिन वो सुलह का शहजादा अपनी ज़बान मुबारक से ये कह रहा है कि क्या तुम गमान करते हो कि मैं सुलह कराने आया हूं? सुलह कराने नहीं, बल्कि मैं गलत और ठीक को अलग अलग करने आया हूं। जो बुराइयों में पड़े हुए हैं और बार बार कलाम सुनने के बावजूद तब्दील नहीं होते, उनको अलग कर दो, उनमें से निकल जाओ। क्योंकि कलाम मुकद्दस ये क्यों कहता है? कलाम मुकद्दस बताता है बुरी सोबतें अच्छी आदत को, अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। ऐसे लोगों के राह में खड़ा होना कलाम इजाजत नहीं देता। ऐसे लोगों के साथ बैठना कलाम इजाजत नहीं देता। हरगिज हरगिज। आइए हम सोचें कि हम कहां खड़े हैं। हमारे बेटे बेटियां, मां बाप, बहन भाई, चचा ताया, रिश्तेदार गलत राह पे चल रहे होते हैं और हमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होती कि उनको रोकें, उनसे अलग हो, उनको डांटें, उनसे झगड़ा करें, और नहीं तो बिलाखिर अलग हो जाएं। यह कलाम मुकद्दस की तालीम है कि ऐसे गलत लोग जो आपको खुदा की बादशाही से दूर ले जाएंगे, ऐसे लोगों को काट के अलग कर दो।
यह कलाम मुकद्दस का फैसला है कि अगर तेरा हाथ, तेरा पांव या तेरी आंख, यानी अगर तेरे करीब तरीन लोग जो हैं वो तुझे खुदा की बादशाही से दूर ले जाने वाले हैं, तो उनको काट के फेंक दे, उनसे अलग हो जा। ऐसा ना हो कि उनके साथ तू भी खुदा की बादशाही से महरूम रह जाए। आज हमें फैसला करना है, देखना है, गौर करना है कि मेरे घर की हालत क्या है। क्या मैं एक मीठी मीठी सी जिंदगी तो बसर नहीं कर रहा? क्या मैं लिहाज तो नहीं कर रहा? क्योंकि लिहाज करने वाला और वाली भी तबाह हो जाएंगे। कलाम मुकद्दस में हमारे पास एली काहिन की मिसाल बिल्कुल मौजूद है, और भी बहुत सी मिसालें हैं कि खुदा को इस बात पे गुस्सा था कि एली काहिन अपने बेटों से सख्ती क्यों नहीं करता। इसमें कोई शक नहीं, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन हमें उसको तौबा तक लाने के लिए तगोदो करनी है, जांफशानी करनी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। कलाम मुकद्दस तो कहता है कि आग में से झपट कर बचाओ, लेकिन बचाओ उनके साथ शामिल ना हो। ये कलाम मुकद्दस हमें यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जुदा कर दो, अगर नहीं तो कोशिश कर देखो, बार बार कोशिश करो। लेकिन अगर आप ना उम्मीद हो गए हैं तो उसको छोड़ दो। कलाम मुकद्दस तो यह भी कहता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो डंडा इस्तेमाल कर, छड़ी से उसको ठीक कर, क्योंकि जो जरूरत पड़ने पे छड़ी इस्तेमाल नहीं करता वो अपने बेटे से कीना रखता है। जब खुदा आसमानी बाप जो है वो जरूरत पड़ने पे, कलाम में लिखा है कि खुदा जिसे प्यार करता है उसे सजा भी देता है, उसे कोड़े भी मारता है। अगर वो ऐसा ना करे तो हम हरामजादे कहलाएं। देखिए हम अपने हलाल जादों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। हमें गौर करना है। इससे पहले कि उनको जुदा करना पड़े, उनके लिए मेहनत करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। अपने अपने घर को आज हम इस कलाम के वसीला से सुनकर समझकर गौर करें। कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपने घर को चेक करें कि क्या मेरे घर में ये आग लग चुकी है या नहीं। अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि ये आग यीशु मसीह को खुश करेगी। यीशु मसीह नहीं चाहता कि किसी के सबब से पूरे का पूरा घराना खुदा की बादशाही से दूर रहे और जहन्नम की आग में चला जाए। जब यीशु मसीह आएंगे ले जाने के लिए, तो तब भी सब लोग नहीं जाएंगे, जाने वाले बहुत थोड़े हैं। यीशु मसीह छोड़ जाएंगे ऐसे लोगों को। तो जब खुदा की बादशाही में ऐसे लोगों का दाखला मना है, वो ऐसे लोगों को खारिज कर देते हैं, वो दाखिल ही नहीं होने देंगे, तो हमारे घरों का माहौल खुदा की बादशाही के माहौल के मुताबिक क्यों नहीं है? हम किस कल्चर के पीछे चल रहे हैं? बाइबल का कल्चर क्या है? हमारे घरों का कल्चर क्या है? हमें ऐसी अखलाकी जुर्रत क्यों नहीं है कि हम रोक सकें, टोक सकें, मना कर सकें, लड़ाई डाल सकें? अगर जरूरत पड़े तो डंडा इस्तेमाल करें, और अगर जुदा होने की जरूरत पड़ जाए तो जुदा कर दें और जुदा हो जाएं। ये आग यीशु मसीह चाहते हैं।
हमने सिर्फ इसका वो पहलू देखा। हम बार बार सिर्फ एक बात पे गौर करते हैं कि यीशु सुलह की बात कर रहा है। हां, यीशु सुलह की बात करता है, लेकिन किन से? जब फरिश्तों का एक लश्कर यीशु मसीह की पैदाइश के वाकया में आप देखते हैं कि आसमान से गाता हुआ आया, तो उसने क्या कहा? आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में सुलह जिनसे वो राजी है, उन आदमियों में सुलह जिनसे वो राजी है, उनमें सुलह। गलत और ठीक में नहीं, भेड़ों और बकरियों में नहीं, तंग रास्ते और खुले रास्ते के मुसाफिरों में नहीं। वो लोग खुदा चाहता है उनमें सुलह हो। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, क्या है बाप, जिस तरह मैं और तू एक हैं, ये भी एक हों। लेकिन कौन एक हों? जिनसे वो राजी है, जिनसे खुदा राजी है, जो उसकी रजा के मुताबिक चलते हैं, जो उसकी मर्जी जानकर उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जो उसके हुक्मों की ताबे फरमानी करते हैं, उनमें खुदा सुलह चाहता है। खुदा चाहता है बिल्कुल सुलह करवाओ, भाई वहां मिलकर रहें। लेकिन कौन से भाई? कलामे मुकद्दस तो यह कहता है कि जो भाई कहलाकर गाली देता है, गलत तरीके से चलता है, ऐसे के साथ खाना तक ना खाओ। कलाम जिसको हम ये समझते हैं कि सारा कुछ, कभी कभी हम सोचते हैं कि नरम नरम, नहीं, यह हथौड़ा भी है, यह तलवार भी है। और आज यीशु मसीह यही बात कर रहे हैं कि मैं जमीन पर जुदाई करवाने आया हूं, मैं आग भड़काने आया हूं। आए हम यीशु मसीह के इस काम को आसान करें। आज के कलाम के मुताबिक हम इस काम को आसान करें, ताकि यीशु मसीह इस बात से खुश हो जाए। यीशु मसीह मुंतजर है इस बात का कि अगर ये आग लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। आज जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, टटोलने की जरूरत है और गौर करने की जरूरत है कि मेरे घर के अंदर कहां कहां ऐसी दरारें हैं, ऐसी गलतियां हैं, ऐसी खामियां हैं कि अगर ये आपका घर एक बहरी जहाज है और अगर उसमें छोटा सा सुराख भी हुआ तो एक दिन वो उस जहाज को डबो देगा। ये हमें अपनी जात के बारे में भी गौर करने की जरूरत है कि कहीं इस घर के अंदर, इस खानदान के अंदर कोई तूफान मेरे सबब तो नहीं आ रहा, कहीं इस जहाज को हचकोले मेरी वजह से तो नहीं लग रहे, क्या मेरे सबब ये घर यानी घर ये पूरा जहाज जो है ये डूब तो नहीं जाएगा? अगर ऐसा है तो अपने अंदर अपने जमीर से पूछिए, कलामे मुकद्दस से रहनुमाई लीजिए और यूना की तरह मान लीजिए, इकरार कीजिए, तौबा कीजिए कि हां ये मेरे सबब है और मैं अपने घराने के इस जहाज को डूबने नहीं दूंगा। मेरे घर का ये जहाज मेरी वजह से नहीं डूबेगा। मैं वो तमाम बातें, वो तमाम चीजें जिससे खुदा का पाक कलाम मना करता है, मैं उसको तर्क करके वो तमाम चीजें अपने घर में अपनाऊंगी, जिसकी वजह से मैं और मेरा पूरा घराना खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे
और हम नूर बनेंगे, हमारे घर से नूर निकलेगा और रोशनी निकलेगी और हमारी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो बच जाएंगे। कोशिश कीजिए कि जुदा किसी को करना ना पड़े, कोई जुदा ना हो, ख्वाहिश ये रखें। लेकिन अगर आग लगाने की जरूरत है तो फिर आग लगाना जरूरी समझिए। हम इन रिश्तों की कदर करते हैं, कदर करनी चाहिए, इन रिश्तों को निभाना है, सारा कुछ है। लेकिन अगर ये रिश्ते कायम रखते हुए यीशु मसीह से रिश्ता टूट जाता है तो हमें देख फैसला करना होगा कि हमें किस रिश्ते को रखना है, कौन सा रिश्ता हमारे लिए मोतबर है, कौन सा रिश्ता हमें ज्यादा अजीज है। मेरे अजीजों, इस चीज की तरफ, इस बात की तरफ आज से गौर करना है। हासिले कलाम कि हमें जांचना है, हमें परखना है। मुश्किल तरीन काम है, आसान नहीं है। एक बेटे से अलग होना, अपनी बेटी को अलग कर देना, अपनी मां से अलग हो जाना, अपने बाप से जुदाई कर लेना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यह जरूरी काम है। अगर आप समझते हैं कि कुछ देर के लिए अलग करने से दुरुस्ती आ जाएगी तो वक्ती जुदाई भी हो सकती है ताकि वो भी बच जाए। आज अगर किसी की बात समझ में आ जाए, हकीकत तो यह है, कलाम तो यह कहता है कि खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। हमें पता है, हम हर चीज से बाखबर होते हैं। हमारे बेटे क्या गलत करते हैं, हमारी बेटियां क्या गलत करते हैं, हम खुद कहां कहां गलत होते हैं। और कोशिश करें वालिदैन या घर के बड़े, ताया चचा चची मामू मामी पहले खुद दुरुस्त हों ताकि उनका नमूना लेकर बच्चे तब्दील हो जाएं, गलती से पीछे हट जाएं, ऐसे काम छोड़ दें। लेकिन पहले बड़ों को छोड़ना पड़ेगा। हम आसान रास्ते ढूंढ लेते हैं, बहानेबाजियां कर लेते हैं, पर्दापोशियां करते हैं। लेकिन जब हम पर्दापोशी करते हैं तो खुदा भी रूपोश हो जाता है, खुदा भी अपना चेहरा छुपा लेता है, क्योंकि उसके और हमारे बीच में गुनाहों का एक बड़ा बादल आ जाता है। आज जांचने की जरूरत है, मैं कहां खड़ा हूं, मैं कहां खड़ी हूं, मेरा क्या मकाम है। मैं अपने जिस्मानी फ्यूचर के लिए तो भाग दौड़ करती हूं, अपने बच्चों के जिस्मानी मुस्तकबिल और फ्यूचर के लिए सब कुछ करती हूं। लेकिन मेरे बच्चे का रूहानी फ्यूचर क्या है? आने वाली कल क्या यह मसीह से जुदा तो नहीं होगा? क्या इसकी बुनियाद चट्टान पे रख दी गई? सोचना है इस बात के साथ कि खुदावंद आपको तौफीक दे कि आप इस कलाम को जरूर पढ़ें और गौर करना शुरू करें ताकि वक्त गुजर ना जाए। मेरा ईमान है कि कलाम की समझ जरूर आई होगी। न जाने किससे खुदा आज मुखातिब है और कौन तब्दील होगा, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं फजल टीवी का, जिनकी वसातत से, जिनके वसीला से, जिनके सबब, जिनकी कोशिश से ये कलाम बहुत से लोगों तक पहुंच रहा है। खुदा करे कि बड़ी तब्दीली आए और खुदावंद इनको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।